हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 8 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों महान वैज्ञानिक की महान खोज। तो इससे पहले हम इस पार्ट को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। तो बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें जो का नंबर वाला प्रश्न पूछा है वो है पेड़ पौधों की डालियाँ खुश क्यों लग रही थी। तो बच्चों, पेड़ पौधों की डालियाँ इसलिए खुश लग रही थी कि उस दिन जो दो भाई बहन थे, राजेश और रानी, वो वहाँ की सफाई कर रहे थे, क्यारियों की सफाई कर रहे थे। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी प्रसन्नता को अपनी डालियाँ हिलाकर प्रकट कर रहे थे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, पेड़ पौधों की डालियाँ इसलिए खुश थीं क्योंकि आज राजेश और रानी घर के आंगन में क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। इस कारण जो पेड़ थे वो प्रसन्न लग रहे थे बच्चों। अब जो प्रश्न क्रमांक ख है वो है जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गांव में हुआ था। ठीक है, इसे एक बार और देखेंगे, कहाँ हुआ था? बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल में गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 30 नवंबर 1858 को हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो है ग नंबर वाला। वो है गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु में किन किन गुणों का विकास हुआ। तो बच्चों, जब वो गांव की पाठशाला में अपनी शिक्षण प्राप्त कर रहे थे उस समय में उनको प्रकृति के प्रति बड़ा लगाव हो गया था, यानी पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो उसी लगाव की वजह से आगे चल के उन्होंने पेड़ पौधों में ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और उनको भी समान सुख और दुख का अनुभव होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, गाँव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु में पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो बच्चों, ये दो बारी हो गया आकर्षण, आप एक बार ये लिख लेना। ठीक है, प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। ठीक, क्योंकि बच्चों जो गांव का जो माहौल होता है वो बड़ा प्राकृतिक माहौल होता है। वहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु बिल्कुल बच्चों के निकट ही रहते हैं। ठीक है, शहरों में ये माहौल कम मिल पाता है। तो जो गाँव के बच्चे होते हैं उन्हें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बड़ा लगाव होता है। इस कारण उनमें भी स्वाभाविक था कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना। जो घ नंबर वाला प्रश्न है वो है बसु महोदय का 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो उनका बच्चों 1906 में वृक्षों में जीव, ठीक है, ये जो ग्रंथ है प्रकाशित हुआ था, वृक्षों में जीव। ठीक है, इस ग्रंथ का नाम हम याद कर लेंगे। ठीक है, इस ग्रंथ का नाम क्या है? वृक्षों में जीव। ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रंथ है बच्चों, इसमें पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो यदि हम ये ग्रंथ पढ़ें तो हमें भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं पेड़ पौधों के बारे में। अब बच्चों, ये ड़ा नंबर का जो प्रश्न है वो है लंदन विश्वविद्यालय और भारत सरकार ने बसु महादेव को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की थी। तो बच्चों, लंदन विश्वविद्यालय ने तो इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस ये उपाधि दी थी। कौन सी? डॉक्टर ऑफ साइंस। ठीक, और भारत सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। ठीक, तो लंदन विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी थी और भारत सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। अब देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है बच्चों 4 नंबर वाला, वो है बसु महोदय के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थीं। तो बच्चों, वसु महोदय अपार धैर्यवान थे, मतलब उनमें सब्र बहुत ज़्यादा था। ठीक, दृढ़ संकल्प थे, अगर एक बारी किसी चीज़ को वो ठान लेते थे तो उसको करके ही मानते थे। ठीक है, उससे वो पीछे कभी नहीं हटते थे। ठीक, दयालुता थी, तो वो बच्चों पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें दयालु भाव होगा। ठीक, स्वाभिमानी थे और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र में सम्मिलित थे। ठीक, अगला जो 6 नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है राजेश ने बुआ जी के समक्ष क्या संकल्प लिया। तो बच्चों, जब राजेश को इस बात का पता चला कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, उन्हें भी समान रूप से सुख और दुख की अनुभूति होती है, तो राजेश ने ये प्रण लिया कि मैं कभी भी भविष्य में पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक, ये उसने संकल्प लिया था। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं, राजेश ने बुआ जी के समक्ष संकल्प लिया कि अब भविष्य में मैं कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो उसने ये प्रण लिया था बच्चों। तो बच्चों, अब चलते हैं इस पार्ट के अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों, जो इस पार्ट का प्रश्न क्रमांक 2 है वो है खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे पहला जो खाली स्थान वाला प्रश्न है वो है रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश डस गया। तो राजेश सहम गया था। जैसे उसने रानी के चेहरे पे दुख के भाव देखे तो वो एकदम से सहमा सा हो गया था। ठीक है, सहम गया था, तो यहाँ हम लिखेंगे सहम। ठीक, अगला है खा नंबर वाला, ये है पेड़ पौधों को भी हमारी तरह डैश का अनुभव होता है, तो उनको भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सुख और दुख, उनको भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है।
अगला है 11 नंबर वाला, जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला यानी गांव की पाठशाला में प्राप्त की थी। तो यहाँ लिख देंगे ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की थी। अगला है जगदीश चंद्र बसु को डैश और डैश से गहरा लगाव था। तो उन्हें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। तो यहाँ पे आ जाएंगे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। ठीक। अगला है डैश नवंबर डैश को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया था। तो उनका 23 नवंबर 1937 को निधन हो गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 नवंबर 1937 को। ठीक। इस तरीके से बच्चों ये हमारा ये प्रश्न भी होता है, ये 7 बना हुआ है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 1937। ठीक, 1937 को। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, वो है सही व गलत बताइए। वाक्य दिए गए हैं, तो जो वाक्य सही है उसके सामने सही का निशान लगा देंगे और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। तो का नंबर वाला वाक्य है पेड़ पौधे हमारे मित्र नहीं है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ठीक, तो ये वाले वाक्य गलत है, तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगा दे रहे हैं। आप से चाहें तो यहाँ गलत भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर सत्य या असत्य, यहाँ असत्य भी लिख सकते हैं। वैसे गलत लिख दो वो ज़्यादा अच्छा है, गलत है ये। ठीक, खा है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सही। ठीक, अगला है राजेश को पेड़ की डाली तोड़ने का बहुत दुख था। तो बच्चों पहले शुरू में तो कोई दुख नहीं था, लेकिन बाद में उसे दुख हुआ था। ठीक है, तो उसे शुरू में दुख नहीं था, इसलिए ये बात क्या है, गलत है। ठीक, बाद में उसे दुख हुआ था जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। ठीक, ग नंबर वाला प्रश्न ये वाक्य है जगदीश चंद्र बसु ने महत्वपूर्ण भाषण नहीं दिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषण दिए थे बच्चों, विदेशों तक में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए थे, तो ये बात गलत है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे गलत। बड़ा नंबर वाला है पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। तो सही बात है बच्चों, पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, उनको भी हमारी तरीके से सुख और दुख का समान रूप से अनुभव होता है, तो ये बात सही है, तो यहाँ हम लिख देंगे सही। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। अब भाषा अध्ययन के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो देख लेते हैं, इसे और ऊपर कर देते हैं यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे जो भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनका उच्चारण हमें सही करना है, मतलब उन्हें सही पढ़ना है। तो जो पहला शब्द है उसको हम बोलेंगे सौंदर्य, दूसरा है इसे बोलेंगे ग्रामीण, तीसरा है इसे बोलेंगे वैज्ञानिक, ये है उत्कृष्ट, ये है आकर्षण, ये है जिज्ञासा, कीर्ति, क्षेत्र, श्रद्धा, ऋणी और दृढ़। ठीक, इसी तरीके से एक बारी और कर लेते हैं इनका उच्चारण। सौंदर्य, ग्रामीण, वैज्ञानिक, उत्कृष्ट, आकर्षण, जिज्ञासा, कीर्ति, क्षेत्र, श्रद्धा, ऋणी और दृढ़। ठीक, इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों जो ख नंबर वाला प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। इसमें दिया है आ लगाकर नए शब्द बनाओ। तो आ लगाने से बच्चों होता क्या है, जो शब्द के पहले आ लगा देते हैं तो उसका विलोम बन जाता है, विलोम मतलब उल्टा शब्द बन जाता है। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कारण, तो यहाँ पे इन्होंने आ लगा दिया तो ये हो गया अकारण। ठीक, इसी तरीके से जो पहला शब्द है वो है सामान्य, तो इसके पहले हम आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा असामान्य। ठीक है, असामान्य। अगला जो शब्द है वो है शुद्ध, इसके पहले आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध का मतलब बच्चों ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। ठीक है, और उसमें कुछ मिलावट हो जाती है तो उसे अशुद्ध बोलते हैं, मतलब विपरीत और उल्टे शब्द बन रहे हैं। ये है मान्य। ठीक, मान्य में जब हम आ लगा देंगे ये हो जाएगा अमान्य। ठीक, अगला है भाव, तो ये हो जाएगा अभाव, अभाव। अगला शब्द है बच्चों सत्य। ठीक है, जो सही बात होती है उसे सत्य बोलते हैं, इसमें आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा असत्य। अगला है बच्चों शुभ, तो ये हो जाएगा अशुभ। ठीक, अशुभ। इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न भी हमारा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित वाक्यों में शौक और शोक का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि उनके अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। तो बच्चों शौक का मतलब होता है जो काम हमें अच्छे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शौक। ठीक, और एक है शोक, शोक मतलब एक दुख की घड़ी में जो इंसान मनाता है उसे क्या बोलते हैं,
शोक। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का हमें वाक्यों में इस तरीके से प्रयोग करना है कि इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाए, हमें उनका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आ नंबर वाला ये शौक का हमने वाक्य बनाया है, सीमा को खेलने का बहुत शौक था। ये उदाहरण के रूप में दिया है जिससे कि हमें पता चले जाए कि इस प्रश्न का हल हमें कैसे करना है। ठीक, और जो ये वाला है शौक जो है उसके लिए हमने बनाया महात्मा गांधी की हत्या के समाचार से सारा देश शोक में डूब गया, मतलब गमगीन हो गया, गम में डूब गया। इस शोक का मतलब है गम। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमें और भी शब्द दिए गए हैं। ठीक है, जैसे चैन, पीला, पिला, दिन, दीन और। तो इनके जो उच्चारण बच्चों बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, उसके अर्थ को समझाते हुए हमें इनके वाक्य बनाना है जिससे कि इनका अर्थ हमें अच्छे से स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे दो शब्द दिए थे। पहला था हमारा चैन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, पहला था चैन और दूसरा ये चेन। तो ये चैन का अर्थ है सुकून। ठीक, और ये चैन का अर्थ है जंजीर। ठीक, तो इसका हमने जो वाक्य बनाया है ये वाले चैन का वो है, जब तक मुझे, सॉरी यहाँ पे हम ऊ की मात्रा लिख देंगे, जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस शब्द का प्रयोग किया गया है चैन। ठीक है, यानी तब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये चैन, मेरी साइकिल की चैन खराब हो गई है। ठीक है, मतलब जो चैन लगी होती है साइकिल में वो खराब हो गई है। तो ये इन दोनों ही वाक्यों से इसका अर्थ स्पष्ट होता है बच्चों, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कि इस चैन का और इस चैन का क्या अर्थ है। ठीक, अगला है ये है पीला। पीला एक रंग का नाम है, जैसे कि आपने सरसों के फूल देखे होंगे, और आम जब पकने के बाद जो जिस कलर का हो जाता है वो कैसा कलर होता है, पीला। और ये है पिला। पिला मतलब जैसे पानी किसी को पिलाते हैं वो वाला पिला है ये। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका वाक्य बनाया है, पकने पर आम हरे से पीला हो जाता है। ठीक है, मतलब पकने से पहले ये कैसा होता है, आम हरा होता है, और जब पक जाता है वो, ठीक है, तो वो हरे से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। जैसे ही वो पीला हो जाता है हम समझ जाते हैं आम पक गया है। और ये है पिला, तो यहाँ पे मैंने प्यासे को पानी पिला दिया। ठीक, तो यहाँ पे जो पिलाना वाला है वो है ये पिला। अगला जो देख लेते हैं बच्चों, फिर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, इस बारी रेड ले लेते हैं, दिन। ठीक, तो दिन ये एक समय का नाम है। ठीक, दिन। ठीक, आज का दिन बहुत अच्छा है। ठीक, और यहाँ पे दीन, तो जो बहुत ज़्यादा गरीब दुखियारे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला वो वाला दीन है। ठीक है, तो इसका हमने वाक्य बनाया, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, मतलब जो बेसहारा हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनकी हमें मदद करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये दीन का हमने प्रयोग किया है। इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा परेशान हालत में है उनके लिए ये दीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मतलब जब है ना दो चीज़ें अलग अलग होती हैं उन्हें दिखाने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं और मेरा भाई। ठीक है, तो मैं और मेरा भाई आज बाजार जा रहे हैं। ठीक है, और तो ये और किसी दिशा की ओर, किसी दिशा की ओर संकेत करता है। ये वो वाला और है, शुभम शहर की ओर गया, मतलब उस दिशा की, जिस दिशा में शहर है उस ओर शुभम गया। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने शब्द भी बहुत अच्छे से समझ लिए। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, निम्नलिखित वाक्यों को तोड़कर अलग अलग दो सार्थक वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं जो कि ना जुड़े हुए हैं, उन्हें तोड़कर अलग अलग लिखना है। जैसे पहला वाक्य है मैं आया और दूसरा वाक्य है वह चला गया, और इसे हमने जोड़ा था और से, तो यहाँ से हम और हटा देंगे। पहला वाक्य बन जाएगा हमारा मैं आया, ठीक है, और दूसरा वाक्य बन जाएगा वह चला गया। ठीक, इस तरीके से हमने दो वाक्य बना लिए। इसी तरीके से बच्चों ये का नंबर वाला दो वाक्य जुड़े हैं जो कि की से जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से की हटा के हम दो वाक्य बना लेंगे। पहला वाक्य बन जाएगा आप नहीं जानते। ठीक है, ये पहला वाक्य बन गया, और दूसरा वाक्य बनेगा पीड़ों को भी दर्द होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप नहीं जानते। ठीक, पहला ये वाक्य बनेगा आप नहीं जानते। ठीक, ये बन गया पहला वाक्य, तो यहाँ पे पहला करके लिख लीजिएगा। फिर दूसरा वाक्य लिखेंगे हम पेड़ों को भी दर्द होता है। तो ये पूरी की पूरी लाइन बच्चों आपको यहाँ लिख देना है, इस जगह पर लिख देना है, तो ये दूसरा वाक्य बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बच्चों जो खा नंबर वाला वाक्य दिया है वो भी दो वाक्य हैं जिसे कि उन्होंने की से जोड़ा है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो खा नंबर वाला वाक्य है वो है वसु ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जान होती है। ठीक, तो ये की से इन्होंने दो वाक्यों को जोड़ दिया है। ठीक, तो पहला जो वाक्य हो जाएगा वो है वसु ने सिद्ध किया, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे वसु ने सिद्ध किया। ठीक, यहाँ पे लिखने के बाद इसे फुल स्टॉप लगा देंगे, पहला वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य हमारा हो जाएगा ये पेड़ पौधों में जान होती है, ये दूसरा वाक्य हो गया, तो ये इस जगह पर लिख देंगे
पेड़ पौधों में जान होती है। तो ये हमारा दूसरा वाक्य हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बच्चों जो ग नंबर वाला वाक्य है वो है उसने परिश्रम किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। तो इन्होंने इन दो वाक्यों को इसलिए से जोड़ा है। ठीक है, यहाँ से इसलिए हटा के पहला वाक्य हमारा ये हो जाएगा उसने परिश्रम किया, ये पहला वाक्य हो गया, और वह उत्तीर्ण हो जाएगा, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो इसे पहले वाक्य को हम यहाँ लिख देंगे और दूसरे वाक्य को हम इस जगह पर लिख देंगे। इस तरीके से ये दोनों वाक्य हो जाएंगे। ठीक, अगला जो घ नंबर वाला भी है बच्चों उसे भी देख लेते हैं। ठीक, तो जो घ नंबर वाला वाक्य है वो है मैं अवश्य आता किंतु आपने कहा नहीं था। तो ये इन दो वाक्यों को किंतु से इन्होंने जोड़ा है। ठीक, तो पहला वाक्य हमारा ये है मैं अवश्य आता, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मैं अवश्य आता, अवश्य आता। ठीक, ये तो हो गया हमारा पहला वाक्य। ठीक, दूसरा वाक्य किंतु के बाद वाला है आपने कहा नहीं था। ठीक, ये दूसरा वाक्य हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे आपने कहा नहीं था। ठीक, आपने कहा नहीं था, नहीं था। इस तरीके से ये दोनों वाक्य हमारे बन जाएंगे। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 4 में कि निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित किए हैं। ठीक, आप रेखांकित शब्दों के स्थान पर उनके विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए फिर से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे हम एक वाक्य देखते हैं जिससे हमें अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गंदगी वाले शब्द को रेखांकित कर दिया है। ठीक, तो इस शब्द का हमें क्या है विलोम शब्द लिखना है और इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो गंदगी का जो विलोम बनेगा वो बनेगा सफाई। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना है हमें, ठीक, अपने आसपास पास। अब ये बच्चों गंदगी की जगह पे हम इस जगह पर हम लिख देंगे सफाई, सफाई, सफाई नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हमें ये वाक्य पूर्ण करना है बच्चों। ठीक, अगला जो है संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो प्रेम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है घृणा। ठीक, तो संसार में घृणा से बढ़कर कुछ नहीं है। इस तरीके से हम ये वाक्य बना लेंगे, संसार में घृणा से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, इस तरीके से ये वाक्य भी बन गया। ठीक है, हमने क्या करा कि प्रेम की जगह पे ये यहाँ पे घृणा लिख दिया। ठीक, अगला वाक्य देख लेते हैं बच्चों। अब आप समझ गए होंगे बच्चों ये किस तरीके से करना है। बस मैं आपको ना इसका विलोम बता देता हूँ, उसी तरीके से आप कर लीजिएगा। जैसे पेड़ पौधे सभी के मित्र होते हैं, तो मित्र का हम क्या कर देंगे शत्रु। ठीक है, शत्रु, मित्र का विलोम क्या होता है शत्रु। तो ये पेड़ पौधे सभी के, तो ये आप पूरा पूरा यहाँ लिख दीजिएगा और मित्र की जगह पे शत्रु लिख दीजिएगा और है। ठीक है, तो है इस जगह पर ही आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये वाक्य बन जाएगा। ये हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। तो शुद्ध का विलोम शब्द होता है अशुद्ध। ठीक, तो हमें ये इस जगह पर आ जाएगा हमें, और शुद्ध की जगह पर आ जाएगा अशुद्ध। ठीक है, तो हमें अशुद्ध, और पूरा का पूरा ये वाक्य ऐसा कैसे यहाँ लिख दिया जाएगा, पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न में हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, वो कर लेते हैं हम। ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है बच्चों। जैसे कि निम्नलिखित तालिका में उदाहरण के अनुसार क्रिया की रूप बदलकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये है बताना, और यहाँ पे इन्होंने क्रिया का रूप बता दिया बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके से है ये जगाना, तो हम इसे बदल देंगे, ये हो जाएगा जगाएंगे। ठीक है, जगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे जगाएंगे। ठीक, अगला है बोलना, तो इसे करवा देंगे बुलवाएंगे, बुलवाएंगे, बुलवाएंगे। ठीक, अगला है हंसना, तो इसे कर देंगे हंसवाएंगे, या फिर हंसाएंगे, हंसाएंगे, हंसाएंगे। ठीक, हंसाएंगे, ये गाय बच्चों। ठीक, अब अगला दिया है जाना, जाकर, जाएंगे। ठीक है, हंसना, हंसकर, हंसाएंगे। तो हंसना का हो जाएगा ये हंसकर, और यहाँ पे हो जाएगा हंसाएंगे, हंसाएंगे। ठीक, अगला है खाना, तो ये हो जाएगा खाकर, खाकर, और खाएंगे, खाएंगे।
अगला है पढ़ना, तो पढ़कर, पढ़कर और पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक, तो बच्चों ये हमारे इस पार्ट का अंतिम प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।